क्या नाम है आपका? मेरा नाम मतीन खान, आप कहाँ रहते हैं? इस्लाम नगर, मोहल्ला लाल बाग। आपके मैरिज हॉल मोनार्क जो है, जी। उसको लेकर वाल्मीकि समाज ने कुछ लोगों ने आरोप लगाए आप पर। उनका कहना ये है कि पहले करीब 70,000 रुपये की मैरिज हॉल की बुकिंग तय हुई थी, लेकिन बाद में जाति की जानकारी होने के बाद कथित तौर पर हॉल देने से इनकार कर दिया गया आपके द्वारा। सबसे पहले आप बताइए कि इस पूरे मामले की आपकी तरफ से वास्तविक स्थिति क्या है? वास्तविक स्थिति तो ये है सर, शुरू से मैं आपको बात बताऊंगा, हकीकत बिल्कुल, जो बात बिल्कुल हक और सच है, न इसमें कोई भी गंभीर कोई भी बात नहीं होगी, जो हो तो होगी सच होगी। आज से 2 ढाई महीने पहले राहुल का नाम के लड़के का फोन आया था मेरे पास, क्या वो आप मैरिज हॉल से बोल रहे हैं, मुनार्क फार्म से? मैं जी। क्या वो ऐसा है भैया, 21 नवंबर की शादी कर रहे हो बुकिंग? तो मैंने कहा 21 नवंबर तो हमारे पास, जबकि वो ये सोच रहे हैं कि वाल्मीकि आधार पे तो अगर मैं मना करता तो मेरे मोबाइल में जब भी आ गया था, लेकिन वो कुछ और ही चाह रहे थे विवाद। उन्होंने मुझसे बात करने के दौरान फौरन रिकॉर्डिंग अपनी चालू कर। मैं रिकॉर्डिंग समझने के बाद फिर भी मैं बात करता रहा, मैंने चलो कोई बात ना, कोई परेशानी ना है। तो बोले क्या भाई नवंबर 21 खाली भर हुआ है तो फिर दिसंबर में मिलेगा? मैंने कहा भाई दिसंबर में देख के बताऊंगा कल। तो बोले कल क्या अभी बता दो? मैंने कहा भाई अभी कैसे बता दूं, रजिस्टर मैरिज हॉल पे और देख के बता दूंगा आपको, खाली हुआ तो दे दूंगा। तो बोले नहीं अभी बताओ, मैं बयाना बट्टा डाले दे रहा हूँ। मैं बयाने बट्टी की तो कोई बात ही ना भाई, आप घोड़े से सवार हो, तो इतनी जल्दबाजी का मैंने बस पूछा कहाँ के रहने वाले के? इस्लाम नगर मछली बस इतनी बात हुई है। उसके बाद बात खत्म। फिर 10-12 दिन बुलाने के बाद ये फिर आते हैं, मुझे किसी और के फ़ोन से बुलाया, जैसे कि अपने बॉस को नहीं बुलाया, किसी और का फ़ोन करके क्या वो बुकिंग करनी है, आ जाओ। मैं खेत में था, मैं आ गया। मक्का सूख रही मेरे में फार्म हाउस मक्का सूख रही। मैरिज हॉल पर आए थे? मैरिज हॉल पर आए थे? आया मैरिज हॉल पे। आने के बाद मैंने इन्हें अंदर हॉल में सोफा पे बैठा ला, बिल्कुल सामने वीडियो हैगी। चाय बोली मुल्ला जी से, क्या मैं चाय लेके आओ? मैंने भाई को चाय पिलवाओ। उन्हें मैंने चाय पिलवा के मैंने हाँ बताओ क्या बात? क्या भाई नवंबर या दिसंबर में हमें प्रोग्राम करो? मैंने कहा भाई नवंबर तो तुम्हें बता दिया 21 खोले, और मैंने दिसंबर देख लिया, 5-6 प्रोग्राम दिसंबर के लिखे हुए हैं मेरे पास। और दिसंबर में मेरी 3 खलेरी बहनों की शादी होनी है, उसका प्रोग्राम मैं लूंगा ना, क्योंकि अभी उनकी 3 तारीख नहीं रखी गई। जो बात है मैं एक्सपेक्ट बता रहा हूँ। ठीक है। 3 प्रोग्राम मेरी खलेरी बहनों के हैं, उनकी 3 तारीख नहीं रखी गई। अगर मैं ऐसा ले लूंगा तो बुराई आ जाएगी खानदान का। तो बोले भाई हमें तो मैरिज हॉल ना मिलेगा। फिर उन्होंने ऑप्शन रखा, बोले भाई अब तुम भी मैरिज हॉल ना दे रहे और रोड पर लगाती है तो पुलिस हमें परेशान करती है, और हमारा मैरिज हॉल सही करवा दो, टोलियर से कहेंगे। तो मैंने भैया मैं कैसे करवा दूँ? चेयरमैन साहब से को आप सही करवा दो। मैं तो मैंने नहीं कर रहा, मेरा खाली होता फ़ौरन मिलता आपको। तो फिर भी मैंने चेयरमैन साहब से भी किया, मैंने भाई ऐसे ऐसे वाल्मीकि समाज के लोग आए थे, वो ऐसे कह रहे, बोले ठीक है उनका काम होता रहा है। तो मैंने ठीक है कोई बात नहीं। फिर ये इन्होंने पेंटिंग में डाल दिया मामला। मैंने चलो इन्हें मिल गया, ठीक है कोई मैरिज हॉल। फिर उसके बाद इन्होंने फिर 15-20 दिन बाद जाके मैरिज हॉल वो थाने जाके मेरे नाम की तहरीर दी। मुझे पुलिस से बुलाया गया है। तो मैं गया पुलिस के पास, मैंने क्या बात है? अरे कि भाई मैरिज हॉल की पुलिस बोली ना मैरिज हॉल क्यों नहीं दे रहे? मैं सर नवंबर का पूछा था, वो मेरे पास खाली नहीं है। दिसंबर में मैंने मना कर दिया, 5-6 प्रोग्राम देखोगे मेरे पास, और 3 खलेरी बहनों की शादी। कोई ना वाल्मीकि समाज के हिसाब से कुछ किया, चाय भी पिलाई ने सब बात, और बड़ा एहतराम से इन्हें समझाया, लेकिन इनकी कोई समझ में ना आया ना। तो मुझे परेशान करना और प्रदान करना था। वो कैसे कर रहे हैं ये 4-6 लोग, मुझे नहीं पता, राहुल के साथी और राहुल। फिर उसके बाद क्या हुआ, ये थाने बुला के बोले भाई लोगों की ऐसा नहीं, हमारा प्रोग्राम कैसा नहीं होगा? तो मैंने कहा प्रोग्राम होगा क्यों ना, मैंने तो प्रोग्राम की नहीं बना है। तो पुलिस ने सारी बात रफे दफे करवा के फैसलानामा लिखवा के पुलिस ने ये कह दिया, बोले भाई ऐसा है इनका प्रोग्राम करवा दो। मैं सर करवा दो आप वाल्मीकि आधार पे। मैं मना करता तो मैं क्या क्यों आता पुलिस के साथ, करवा दूंगा कोई बात नहीं। तो 70,000 रुपये पुलिस ने कह दिया। बोले ठीक है, लेकिन पुलिस ने ये कहा था, बोले भाई एक विवादित काम अगर तुम समझ रहे हो, वैसे विवाद है नहीं, लेकिन 1-2 दिन में जाके तारीख सेट करके अपनी इन्हें जो है मतीन खान को बयाना दे आना और तारीख अपनी लिखवाना। मैंने ठीक है कल या परसों आई। 18-20 दिन तक मेरे पास कोई नहीं आया। मैंने पुलिस को फैसला होने के बाद, पुलिस में जो फैसला हुआ था आपका जी, उसके बाद ये नहीं आई? फैसला होने के बाद पुलिस ने ये कहा 1-2 दिन में जाके इनका जो है बयाना दी हो और जाके अपनी तारीख लिखवाई हो। तो मैंने ठीक है आ जाइए, बिरादराबाद की कोई बात ना, कहते सबके लिए है।
अव्वल तो हम अपनी खेती किसानी का काम करते हैं, खाली टाइम में देते हैं, छोटे मोटे प्रोग्राम भी करवा देंगे सब काम। लेकिन 18-20 दिन तक ये राहुल ना राहुल के चचा कोई नहीं आए मेरे पास। इन्हें प्रोग्राम करना ही ना था, इन्हें तो सिर्फ ये जो है प्रचारित करना था, मुझे परेशान करना था। जब मैरिज हॉल में मैंने चाय भी पिलाई, यानी कि इन्हें बराबर में बिठाला, तो मैंने उस टाइम भी समझाया, मैंने चलो नवंबर दिसंबर खाली ना है तो 11-12 और है मैरिज हॉल, राहुल भाई और कर लो, तुम्हारा मैं सहयोग भी कर दूंगा, मान लो ये ना सही तो कोई और सही। लेकिन नहीं, खुन्नस तो मुझसे थी, कोई परेशानी मुझसे थी। तो मैंने कहा भाई मैं नौकरी कर रहा हूँ यहाँ पे, हल्की फुल्की 10-11 हज़ार रुपये की मैरिज हॉल देख रहा हूँ, भाई क्यों मुझसे तुम परेशान कर रहे हो, क्यों मेरी परेशानी। अच्छा, ये मैरिज हॉल आपका नहीं है? मेरा मैरिज हॉल नहीं है, मेरे जीजा का मैरिज हॉल है, लेकिन मैं ही देखभाल करता हूँ इसकी। अच्छा। लेकिन मैंने राहुल से समझ गया, मेरे भाई छोटे छोटे बच्चे हैं, तू मुझे क्यों परेशान कर रहा है, और मेरा जो है हार्ट का तूने मरीज बना दिया, मैं दवाएं भी खा के कर रहा हूँ। लेकिन राहुल के साथी, क्या अगर मेरा मैरिज हॉल नहीं बुक करोगे तो मैं तुझ पे मुकदमे लिखवाऊंगा SC एक्ट के, और मैं तुझे बंद करवाऊंगा, तेरे मैरिज हॉल को बंद करवाऊंगा, हम ऊपर तक जाएंगे। तो साहब मैंने इन्हें मना थोड़ी किया था, मैंने तो इनका इंतजार देखा, जब नहीं आएगी अपनी गलती महसूस नहीं कर रहे। अब बताओ इसमें मेरी क्या खता है? मैंने तो जब भी मैंने नहीं करा, और जब तारीख फुल हो गई तो बयाने वाला कैसा मान जाएगा जिसके बयाने आ गए। फिर जो है राहुल ना फैसले को मान के फिर उसके बाद बदायूं चले गए। मेरी जो है शिकायत वहाँ पे दिया है बदायूं, और बदायूं शिकायत देने के बाद अरे प्रचारित करने लगे कि हम तो इसे बंद करवा के रहेंगे और तुझे बंद करवाएंगे, जेल करवाएंगे। अरे भाई एक बार बताओ, मैंने कोई तुम्हें मना नहीं किया, बिरादर के आधार पर, जात के आधार पर, क्यों भाई मुझसे जो है तुम रंजिश कर रहे हो, क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? अगर मुझसे कोई रंजिश, मैं नौकरी छोड़ के भैया कोई और काम कर लूँगा, बताओ, लेकिन मुझे परेशान ना करा जाए। पुलिस का से भी मैंने कहा था, जब मुझे किसी कहीं भी बुलाओ आप, मैं जांच के लिए फ़ौरन तैयार हूँ, फ़ौरन पुलिस की मदद करने के लिए तैयार हूँ। मैं किसी बात से नहीं, कोई भी मेरे खिलाफ रिकॉर्ड नहीं है, और पूरे मोहल्ले बस्ती में या इस्लाम नगर पूछ लो मतीन कैसा बंदा है। मेरा किसी से कोई न लड़ाई, ना किसी से झगड़ा, ना किसी से खुन्नस, मैं एक सीधा सज्जन आदमी हूँ।